गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आज का जो टॉपिक्स है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पैनल सप्रेशन के लिए मैं कुछ बोलने के लिए आपका सामने आया हूँ। And electrical panel suppression now hot topics. Now it's a summer, and as per the guideline, as per the NBC guideline, electrical panel fire suppression system mandatory. So it is a wide market as per the guideline, Indian guideline, NBC electrical panel suppression system mandatory, and for that reason there is a huge business scope for all the fire suppression manufacturers. Now what type of panel suppression at present, panel fire suppression available into the market? Electrical panel suppression mostly or widely used at present in India, it is basically outdoor. There is a cylinder and then the tube runs into the panel. There is a cylinder, tube runs into the panel. So that is the typical solution at present in India. Now I am trying to highlight some problem of the present system and the panel. It is a electrical panel. और electrical panel कहाँ नहीं है? घर का, रूम का वो डीबी, एमसीबी डीबी, हर जगह, मतलब it is a such a vast market and vast business potential. कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी हाई राइज रेसिडेंशियल, कोई भी रेसिडेंशियल, हर जगह में इलेक्ट्रिकल डीबी है. एंड व्हाट इज द market scenario for fire? Market says 70% of the fire it is due to the electrical short circuit. जितना फायर होता है 70% फायर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से ही होता है एंड डिवास्टेटिंग फायर होता है. सो टू फाइट अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल पैनल फायर सप्रेशन सिस्टम अवेलेबल. सो अभी आप सोचो कितना बड़ा मार्केट है. घर का डीबी से लेके जितना छोटा इंडस्ट्री, राइस मिल, छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हाई राइज रेसिडेंशियल, हर जगह इलेक्ट्रिकल पैनल कहाँ नहीं है. बिकॉज सिविलाइजेशन का नेसेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी इट इज द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर एंड हर जगह इलेक्ट्रिकल पैनल है. इलेक्ट्रिकल फायर क्यों होता है? इलेक्ट्रिकल फायर होता है ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट, ड्यू टू ओवरलोड. लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एसी का ऊपर एसी आ रहा है सेम लोड में, तो ड्यू टू द ओवरलोड फायर हैपन. डैमेज वायरिंग, एज एंड डैमेज वायरिंग इट मे कॉज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर. एंड एजिंग ऑफ द इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट बहुत दिन से है एंड वो मेल फंक्शन कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपर फोकस नहीं दे रहे हो. इलेक्ट्रिकल फायर कैन हैपन. सो दिस इज द रूट कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर. इलेक्ट्रिकल पैनल में फायर सप्रेशन करने के लिए कोई फायर का कोई कंडक्टर काम नहीं कर सकते. जैसा फायर का रूल्स रेगुलेशन है, फायर का रूल्स रेगुलेशन मैं क्या बोल रहा हूँ, एनबीसी का हिसाब से इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर फायर सप्रेशन मैंडेटरी है. बट इन इंडिया देयर इज अ रूल्स रेगुलेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पैनल. इलेक्ट्रिकल पैनल का रूल्स रेगुलेशन क्या है? इधर कौन आदमी काम कर सकते? डू यू नो? हम लोग ये सेल कर देता हूँ, कोई भी आदमी जाके इसको काम करके आ जाता है. बट कौन काम कर सकता है इलेक्ट्रिकल पैनल में? इलेक्ट्रिकल पैनल में काम करने के लिए सर्टिफाइड इंजीनियर, टेक्नीशियन एंड जो लाइसेंस होल्डर है स्टेट इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड से, जिसका लाइसेंस है एचटी एंड एलटी पैनल में काम करने के लिए, वो लोग ही इसका अंदर काम कर सकते हैं. एंड काम करने का पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, वर्क परमिट. इट इज वेरी मोस्ट वाइटल थिंग्स. कौन काम करेगा? देन ये काम करेगा जिसका लाइसेंस है एचटी एलटी, एंड वो काम करने का पहले वर्क परमिट लेना पड़ेगा. एंड देखो हम लोग ये ऑर्डर को अवॉर्ड भी करते हो फायर कॉन्ट्रैक्टर को, बट are they really eligible for do work inside the electrical panel? No. HT/LT लाइसेंस होना चाहिए ये पैनल के अंदर काम करने के लिए. तो देखो ये एक ऐसा चीज है ये पैनल में हम लोग तो दे देता हूँ, मार्केट को अवेयरनेस नहीं है, मार्केट हैफाजत वे में चल रहा है. ये पैनल के अंदर काम करने के लिए जिसको भी असाइन कर रहे हो आप, फायर कॉन्ट्रैक्टर को असाइन कर रहे हो, बट उसके अंदर काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का भी HT/LT लाइसेंस रिक्वायर्ड है. HT/LT लाइसेंस नहीं होने से वो ये पैनल के अंदर काम करने के लिए ऑथराइज नहीं है. तो हमारे सिस्टम में कितना प्रॉब्लम है देखो. अभी नाउ दिस इज द सिलेंडर बेस्ड panel fire suppression system. This is also not any extinguisher or not a product type thing. ये full fledged एक system है. इधर pressurized cylinder है. This is basically a pressurized cylinder. ये ऊपर में क्या है? Actuator है. And ये जो
ट्यूब है, ये ट्यूब हीट सेंसिटिव ट्यूब है। सर्टेन टेम्परेचर में ये रैप्चर होता है एंड इसके अंदर से जो एजेंट है वो एजेंट आके एक्सटिंग्विश करते हैं। मतलब ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम भी स्पेशलाइज सिस्टम है। नाउ देखो क्या ट्विस्ट आ गया। एक है इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल का अंदर काम करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट चाहिए, HTLT लाइसेंस होल्डर चाहिए, कंडक्टर चाहिए। और ये सिस्टम भी जो है, ये सिस्टम भी स्पेशलाइज सिस्टम है। ये सिस्टम लेके काम करने के लिए क्या लगेगा, आपको ये सिस्टम का एक्सपर्ट चाहिए। जो HTLT कंडक्टर काम करेगा उसको आइदर ये सिस्टम में प्रॉपर स्पेशलाइजेशन चाहिए, नहीं तो ये सिस्टम का जो स्पेशलाइजेशन है उसको HTLT लाइसेंस चाहिए। तो दैट इज द रियल फैक्ट। और ये काम करने के लिए और क्या क्या है, फर्स्ट कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल में काम करने के लिए कोई भी नहीं, OEM परमिशन रिक्वायर्ड। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पैनल मैं नहीं बोलूंगा, देयर इज अ इलेक्ट्रिकल पैनल जो सीमेंस, ABB, स्नाइडर, दे हैव अ ह्यूज इलेक्ट्रिकल पैनल। तो कहां पर OEM परमिशन रिक्वायर्ड है और ये गाइडलाइन बोल रहा है एज पर IEC 61439 कंप्लायंट जो इलेक्ट्रिकल पैनल है, एज पर IEC 61439 कंप्लायंट जो इलेक्ट्रिकल पैनल है, मतलब फैक्ट्री बिल्ड इलेक्ट्रिकल पैनल और टाइप टेस्टेड पैनल। वो पैनल में कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको OEM का परमिशन चाहिए। हम लोग जाके कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो क्या हो गया, हम लोग को पता नहीं पैनल के अंदर फायर सप्रेशन करने का है, हम लोग जाके तोड़ फोड़ करके हम लोग फायर सप्रेशन करने के लिए कर देता हूं। बट इज इट रियली मीन जो फैक्ट्री बिल्ड इलेक्ट्रिकल पैनल है, जो टाइप टेस्टेड इलेक्ट्रिकल पैनल है, जो पैनल IEC 61439 कंप्लायंट है, वो पैनल में आप काम नहीं कर सकते हो। वो पैनल में कोई भी मॉडिफिकेशन करने के लिए आपको OEM का परमिशन चाहिए। OEM सीमेंस होगा तो सीमेंस का परमिशन, स्नाइडर होगा तो स्नाइडर का परमिशन, ABB होगा तो ABB का परमिशन चाहिए। नाउ ये परमिशन का बाद हम लोग वो पैनल में देखो, ये टिपिकल मैं कुछ पिक्चर, इधर जो पिक्चर है मैं दिखाने के लिए बोलूंगा, ये काम किया देखो, ट्यूब घुस गया। ये क्या होता है, IP वॉइड होता है। देखो ट्यूब घुस गया, उधर देखो ये ट्यूब घुसा दिया। ऐसा इट इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज प्योरली वायोलेशन ऑफ IS 14772. It is purely violation of IS 14772 and IEC 61439. मैं दो गाइडलाइन बोल रहा हूँ। देखो ऐसा मोस्ट ऑफ द जगह काम कैसा होता है, यही काम होता है। हम लोग को पैनल का अंदर फायर सप्रेशन करने का, हम लोग पैनल के अंदर फायर सप्रेशन कर रहे हो। मैं ये एड्रेस करना चाहता हूँ, जो लोग कर रहे हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं सबको, इसमें क्या हो रहा है, ये टोटली वायलेशन हो रहे हैं IS 14772 एंड IEC 61439 ये क्लॉज। एंड हमारा इधर जैसा फायर में गाइडलाइन है, इधर भी CEA सेफ्टी रिक्विजिशन 2023 एक गाइडलाइन है। CEA सेफ्टी रेगुलेशन गाइडलाइन, CEA सेफ्टी रेगुलेशन 2023 गाइडलाइन का हिसाब से पैनल का अंदर कोई भी हम लोग होल करूंगा, होल नहीं कर सकता हूँ। होल करूंगा तो इंडोर फायर अलार्म पैनल में IP54 इसका प्रोटेक्शन मिनिमम मेंटेन होना चाहिए, मतलब प्रॉपर सील होना चाहिए। इंडोर के लिए IP54 एंड आउटडोर के लिए IP65 होना चाहिए। नाउ देखो इट इज अ प्योर वायलेशन, और ऐसा होने से क्या होगा, इट इज अ वायलेशन ऑफ गाइडलाइन, इलेक्ट्रिकल गाइडलाइन। और इधर से क्या होता है, प्रॉपर्टी डैमेज एंड लाइफ डैमेज हो सकता है। तो एक लाइफ सेफ्टी का काम करने से दूसरा हम लोग डैमेज कर रहे हो, ये रिक्वायर्ड नहीं है। उसके लिए ये जो बाहर का सिलेंडर और ट्यूब बेस, ये टोटली एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। और इधर ये सिस्टम को लगाने का बाद आपको पीरियोडिक मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन में बहुत हेडेक है। प्रॉपर इंस्टॉलेशन मतलब जिसका एक्सपर्टाइज डोमेन है उसको देखे आपको कराना पड़ेगा, और वो कंडक्टर HTLT लाइसेंस होल्डर या जो काम करेगा उसका HTLT लाइसेंस चाहिए, इधर स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो इतना सारा कंडीशन, मतलब इंस्टॉलेशन भी उतना इजी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। आपको परमिट लेना पड़ेगा, OEM का परमिशन लेना पड़ेगा। तो इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी ये सॉल्यूशन में है। तो इधर से निकलने के लिए ग्रिप्टिक
वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वी आर इन दिस इंडस्ट्री। हमारा पास जो सॉल्यूशन है वो रेडीमेड यूज एंड थ्रो सॉल्यूशन है। और इधर और क्या है, इसका रेगुलर मेंटेनेंस, इसका ये सिलेंडर का एज इट इज अ प्रेशराइज सिलेंडर, इसका हाइड्रो टेस्ट, रिफिलिंग, आपका टाइम इंटरवल इसका होगा। सो इट इज अ टोटली हेडेक फॉर अस। नाउ हमारे पास जो सॉल्यूशन है, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। ये एज पर लेटेस्ट NBCS गाइडलाइन, एरोसॉल वी कैन यूज फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल एनक्लोजर। एज पर द लेटेस्ट NBCS गाइडलाइन, एरोसॉल टाइप फायर सप्रेशन सिस्टम वी कैन यूज फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल एनक्लोजर। एंड ये देखो, ये डीन रेल माउंटेड है, ये डीन रेल माउंटेड है। सो कोई भी जो HTLT कॉन्ट्रैक्टर है, जो HTLT लाइसेंस होल्डर है, जो पैनल का, इलेक्ट्रिकल पैनल का पीरियोडिक मेंटेनेंस करता है, ये बेसिकली क्या हो गया, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट हो गया। तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी रेसिडेंस, कोई भी हाई राइज रेसिडेंशियल, वो क्या करेगा, ये प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेगा। जो उसका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस करता है उसको फ्री इशू करेगा, वो लेके हार्ड पैनल में लगा देगा। इधर क्या लगता है, इंस्टॉलेशन कोई हेडेक है? नो इंस्टॉलेशन हेडेक, नो झंझट, मेंटेनेंस नहीं है, यूज एंड थ्रो है, बहुत ही आसान है। तो हम लोग क्यों एक कॉम्प्लेक्स चीज में जाऊंगा जहां पर आसान एक सॉल्यूशन है। एंड ये क्या है, इधर एरोसॉल है। एंड एरोसॉल एज पर NFPA 2010, एज पर NFPA 2010 वी कैन डिजाइन एंड वी कैन डिजाइन अकॉर्डिंगली। नाउ कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल क्या होता है, मल्टीपल कंपार्टमेंट होता है। नाउ कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल, ये टिपिकली एक इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल में मल्टीपल कंपार्टमेंट होता है एंड ऑल द कंपार्टमेंट आर इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट। तो क्या है, हर कंपार्टमेंट को ये सॉल्यूशन देने के, दो इट इज अ प्रोडक्ट, ना प्रोडक्ट सिलेक्शन भी एक मैंडेटरी है, आप कैसा कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे। तो ये कंपार्टमेंट का वॉल्यूम आपको लेने का है, उसका GA ड्राइंग है, तो GA ड्राइंग से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ तीनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू वॉल्यूम। तो आपको हर कंपार्टमेंट का वॉल्यूम, या नहीं तो आपको मेजर करके वॉल्यूम लेना पड़ेगा एंड वॉल्यूम का हिसाब से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करके वो प्रोडक्ट को उधर लगाने का है। डीन रेल प्रोडक्ट सिलेक्ट करके ये डीन रेल को लगाना पड़ेगा हर कंपार्टमेंट में। नाउ ये डीन रेल, ये जो प्रोडक्ट है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, वेरियस साइज का ये एरोसॉल डीन रेल बेस्ड है। एंड 60 ग्राम का ऊपर होगा तो वो कैन बेस्ड है। तो मोस्ट ऑफ द जगह बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस 60 ग्राम इज इनफ which can cover your things। and इसका कैलकुलेशन क्या है, थंब रूल कैलकुलेशन, 100 ग्राम कवर 1 क्यूबिक मीटर। ये देखो एक्सटिंग्विशिंग डेंसिटी 100 ग्राम कवर 1 क्यूबिक मीटर एरिया। तो 100 ग्राम 1 क्यूबिक मीटर एरिया को कवर करेगा तो 10 ग्राम होगा तो 0.1 क्यूबिक मीटर, 20 ग्राम होगा तो 0.2 क्यूबिक मीटर, 30 ग्राम होगा तो 0.3 क्यूबिक मीटर, 60 ग्राम होगा तो 0.6 क्यूबिक मीटर। तो कंपार्टमेंट का साइज का हिसाब से आप हर जगह डीन रेल सेट कर दीजिए। इफ एनी फायर हैपेन, ये जो ब्लू कलर का जो दो वायर है, ब्लू कलर का जो दो वायर है, इट इज बेसिकली अ टेम्परेचर सेंसर। सो इट सेंस टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज मोर देन 170 और मोर, इसका अंदर जो एरोसॉल है वो रिलीज आ जाता है एंड फायर को एक्सटिंग्विश कर। तो यही प्रिंसिपल है। तो हमारा ग्लिप्टिक का एंड से क्या है, जो कन्वेंशनल पुराना था उसका जगह हम लोग रेडीमेड प्रोडक्ट लेके आ गया। और रेडीमेड प्रोडक्ट ये यूज एंड थ्रो, कोई भी आदमी जा स्टॉक करके रखो आपका उधर जो इलेक्ट्रिकल डीबी है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, सिनेमा हॉल्स, ऑफिस, शॉपिंग मॉल, मींस एनी शॉप, हर जगह, फैक्ट्रीज, वॉल फैक्ट्रीज, बिग फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल एनक्लोजर, इलेक्ट्रिकल डीबी हर जगह है। एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट ऑल द एनक्लोजर अगेंस्ट फायर। तो इसका मार्केट कितना बिग है, इसका मार्केट को एड्रेस करने के लिए कोई भी फायर कॉन्ट्रैक्टर एड्रेस कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल जो मेंटेनेंस कर रहे हैं, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिकल जो मेंटेनेंस करते हैं, दे कैन ऑल्सो एड्रेस द सेम। एंड जो ओनर है, जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर का ओनर है, जो हाउस का ओनर है, दे कैन परचेज, वो स्टॉक रखेगा, इलेक्ट्रिकल का जो मेंटेनेंस करते हैं उसको फ्री इशू करेगा एंड दे कैन, जो पैनल को रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं, पीरियोडिकली मेंटेनेंस, वही लोग आसानी से इंस्टॉल करेगा। तो
हमारा सॉल्यूशन इजी, यूज एंड थ्रो एंड कॉस्ट इफेक्टिव। नाउ यू आर द अल्टीमेट डिसीजन मेकर, आपको क्या लेने का है, क्या चूज करने का है, क्या नहीं है। और ये छोड़ के भी हमारा पास ये जो एक प्रोडक्ट है ये भी सिलेंडर लेस है, बिकॉज हम लोग फुल्ली बिलीव करता हूँ, मैं पहले ही बोला विद सिलेंडर सिस्टम का क्या क्या प्रॉब्लम है। हम लोग वही प्रोडक्ट लेके काम करते हो जो प्रोडक्ट में ना मेंटेनेंस है, ना परमिशन का रिक्वायरमेंट है, जो यूज एंड थ्रो है। कोई भी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो मेंटेनेंस करते हैं दे कैन यूज। ये ट्यूब बेस्ड सिस्टम, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर HFC 227 है, मतलब FM 200, एंड इसका साइज वेरियस साइज अवेलेबल है, इसका वेरियस साइज अवेलेबल है। तो इनक्लोजर का वॉल्यूम का हिसाब से हम लोग को ये ट्यूब सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड हर जगह ये ट्यूब को ले करना पड़ेगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज 85 डिग्री और 120 डिग्री ये ट्यूब बास्ट हो जाएगा एंड इसका अंदर से FM 200 निकल के आएगा एंड आग को एक्सटिंग्विश करेगा। और इसका जो डिजाइन क्राइटेरिया है इट इज एज पर NFPA 2001, जैसा एरोसोल का एज पर NFPA 2010 है, इसका NFPA 2001। तो एज पर NFPA 2001 आपको ट्यूब बेस्ड सिस्टम ही लेने का है, आपको FM 200 यूज करने का है। तो दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। यू कैन थिंक इट इज ऑल्सो यूज एंड थ्रो, रेडी टू यूज। एंड हमारा हर प्रोडक्ट 10 साल का उसका लाइफ है, आप 10 साल यूज कर सकते हो कोई भी जगह में, ना रिफिलिंग, ना हाइड्रो टेस्ट, नो परमिशन हेडेक, कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना IP वायलेशन का भी प्रॉब्लम है, IP रेटिंग का। सो आवर ऑल द सॉल्यूशन, यस वी आर डूइंग बिजनेस, बट हमारा इंटेंट ये है मार्केट में बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का है, जहां से अल्टीमेट एंड यूजर, कंट्रैक्टर, कंसल्टेंट, एवरीवन गेट मैक्सिमम बेनिफिट। थैंक यू। नाउ इट्स अप टू you how you select the product, how you consider your solution, and for any inquiry it is related to price, it is related to design calculation, it is related to product selection, you can contact us. Thank you.